में भारतीय टीम में 2-1 से आगे। आइए अब तमाम खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले नया सवेरा में बात करते हैं शीतकालीन सत्र को लेकर। 1 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। इस पूरे सत्र के दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। वंदे मातरम, चुनाव सुधार, रोजगार, बीमा क्षेत्र में सुधार के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर दोनों सदनों में विचार विमर्श हुआ। वहीं विधायी और वित्तीय कार्यों को भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया गया। इस सत्र की बात की जाए तो संसद ने 5 प्रमुख विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया। इनमें विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन वीबी जीरामजी विधेयक, बीमा संशोधन विधेयक, परमाणु ऊर्जा से संबंधित शांति विधेयक, अनुदान विधेयक और निरसन एवं संशोधन विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र और कानूनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। हालांकि सत्र के दौरान कई मौकों पर विपक्ष के विरोध और हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित भी रही। आज के अंतिम दिन के एजेंडे की अगर बात की जाए तो दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी और हर शुक्रवार की तरह आज भी कई प्राइवेट बिल पेश किए जाएंगे। तो विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबी जीरामजी विधेयक 2025 राज्यसभा से भी पारित हो गया है। कई घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग भी उठाई। The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पर जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांधी जी के विचारों की हत्या अगर किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। मैंने बड़े ध्यान से विपक्ष के सभी सदस्यों की बात सुनी और मैं उम्मीद करता था ये हमारा जवाब सुनेंगे। माननीय सभापति महोदय, अपनी बात कह के आरोप लगा के भाग जाना ये भी बापू के सपनों की, आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है। बापू हमारे लिए श्रद्धा है और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को सम्मिलित करने का काम किया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा योजना के आंकड़े देते हुए कहा कि अगर किसी ने इस योजना का सही पालन किया था तो वह मोदी सरकार थी और जितनी भी कांग्रेस और अन्य सरकारें रही हैं, उन्होंने ठीक से इसका पालन तक नहीं किया। आप आंकड़े बता रहे थे मुझे 2021 के 2021 में कोविड था, कोविड, और इसलिए हमें गर्व है हमने 1,11,170 करोड़ रुपया खर्च करके गरीबों मजदूरों को रोजगार देने का काम किया। लेकिन आपने क्या किया खड़गे साहब, आपने योजना शुरू करने के बाद पहले 2008-9 में 30,000 करोड़ दिए, बाद में 29,000 दिए। आपने 13-14 में 30,000 करोड़ रुपया कर दी। राशि घटाने का पाप यूपीए की सरकार ने किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग की। मैं डिमांड करता हूं कि आप ये कानून वापस लो और आप ये सेलेक्ट कमेटी को भेजिए और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए, जिसमें विपक्ष चाहता था कि विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, जबकि सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि नई योजना के जरिए आने वाले समय में एक बेहतर योजना ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में सफल हो पाएगी।
निश्चित तौर से इस विधेयक के माध्यम से गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मजदूर भाई बहनों के जीवन में बदलाव आएगा और निश्चित तौर से ये विधेयक जो गांव में होना चाहिए वहां पूर्ण रूप से काम आएगा। नो नुकसान है इस एक्ट के। हमारे रंजीत सिंह सुरजेवाला जी बोल रहे थे और भरम फैला रहे थे। आप गिनिए, मैंने आपको 100 से ज्यादा इसके खूबियां बताता हूं। अपग्रेड्स रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम वेजेस रिलीफ टू लिवलीहुड सिक्योरिटी। क्या मजदूर को आप बंधुआ मजदूर रखना चाहते हैं अगर उसकी लिवलीहुड की सिक्योरिटी हो जाए? विधेयक को पारित करने के दौरान विपक्ष के तमाम संशोधन ध्वनिमति से खारिज कर दिए गए, जबकि विपक्ष ने ग्रामीण विकास मंत्री के जवाब के दौरान हंगामा किया और बाद में विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और राज्यसभा से पारित होने के बाद जल्द ही यह विधेयक कानून के रूप में देश के सामने होगा। ऋषि कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, भारत को गति देने के लिहाज से अगर संसद के शीतकालीन सत्र को इस बार देखें तो उत्पादकता के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण साबित होता हुआ इस बार का शीतकालीन सत्र नजर आ रहा है, क्योंकि विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विधेयक के संशोधन की बात हो या फिर नए विधेयक इंट्रोड्यूस करके उन्हें पास करने की बात हो। कई महत्वपूर्ण विषय इस बार सदन में रखे गए हैं। निश्चित तौर पर संध्या कहें तो इस बार का संसद का शीतकालीन सत्र कहीं ना कहीं कामकाज के लिहाज से खासा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि संसद ने जहां वंदे मातरम और चुनावी सुधार जैसे मुद्दों पर एक गंभीर और एक सार्थक चर्चा करके देश को दिशा देने का काम किया, वहीं संसद ने 5 अहम बिलों को दोनों सदनों से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल थे जो लोकसभा में जाके पास हो गए लेकिन अभी राज्यसभा तक मूव नहीं हो पाए, और कुछ ऐसे बिल रहे जो राज्यसभा में पास हुए लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाए। लेकिन जो 5 अहम बिल थे उसमें से जो कल आपने देखा कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका को लेकर जो एक अहम बिल था विकसित भारत वीवी जी राम जी, उस पर एक गंभीर चर्चा और मुझे लगता है काफी लंबे समय बाद किसी विधेयक पर 14 घंटे लोकसभा में जिसमें 98 सांसद बोले हो और राज्यसभा में एक गंभीर लंबी चर्चा आधी रात तक चलती है, लगभग 12:30 पौने 1 तक राज्यसभा में चली और लोकसभा में पौने 2 बजे तक। तो इतनी गंभीर चर्चा होने के बाद बिल को पारित करा लिया गया है और सरकार ने देखिए इसमें कई सारे प्रावधान किए हैं। विपक्ष का सिर्फ एक ही आरोप है कि इसके नाम को क्यों बदला गया, लेकिन जब इसके नाम की बात होती है तो कहते हैं कि महात्मा गांधी का नाम इससे हटा दिया गया, जबकि कल शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आपने सुना होगा, राज्यसभा में ही बोला उन्होंने, लोकसभा में बोला, उन्होंने बोला कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग देश, फिर भी अपना एक देश। और भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार पूरे देश को अपना घर मानती है, इसमें कहीं भी किसी तरह का पक्षपात नहीं करती। और देखिए एक इसमें बड़ा आरोप लगता रहा है, हालांकि इस केंद्र सरकार ने भी इस मनरेगा को मोदी सरकार ने भी काफी अच्छी स्कीम मानी थी, लेकिन जो लीकेज थे उस पर बात करने का प्रयास किया गया। और अगर क्या क्लॉज 4 को पढ़ेंगे तो क्लॉज 4 में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें आप ये मान लीजिए गड्ढा खुद रहा था और फंड ट्रांसफर किया जा रहा था मनरेगा के नाम पे, लेकिन उसकी कहीं भी मॉनिटरिंग नहीं होती थी। तो इसके जो क्लॉज की बात करें, बिल्कुल अमरेंद्र, सरकार का प्रयास ये भी है कि कैसे लगातार नीतियों में सुधार हो, नए कानून जो लाए जाएं और कैसे वो जन कल्याण के लिए और प्रभावी हो सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संसद के शीतकालीन सत्र की अगर बात की जाए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और साथ ही साथ एक वजह से और महत्वपूर्ण भी है संध्या, क्योंकि कल हमने देखा था संसद से कल परमाणु ऊर्जा बिल भी पारित हो गया। राज्यसभा ने भी इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी, जिसका मकसद कड़े नियंत्रण वाले सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलना है। उच्च सदन की अगर बात की जाए तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि शांति बिल को ध्वनि मत से पास कर दिया गया। ये बुधवार को लोकसभा में पास हुआ था। ये बिल उच्च सदन में परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेश किया था, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि मौजूदा सुरक्षा तंत्र के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। Before 2014 or 2013-14, the budget of Atomic Energy Department was just 13,879 crore, which is now increased in the current year
to 37,483 crore, nearly 107.07% hike. In 2015, this government took another heroic decision and opened up the nuclear sector to joint ventures, but joint ventures limited only to the PSUs, not to the private. In 2017, for the first time in a single cabinet decision, a bulk approval was given to set up 10 reactors. तो संसद के शीतकालीन सत्र में पवन ऊर्जा बिल जो है ये भी पारित हुआ और महत्वपूर्ण विधायी कार्य जो है वो लगातार हमने यहाँ पर देखे हैं। फिलहाल नया सवेरा में और भी खबरें हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय सिर्फ